एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है। बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्रजीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से बाहर। कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया। ये किस डर से गए हैं, भय से गए हैं, लालच से गए हैं, किस चक्कर में गए हैं, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय ने जिस कांग्रेस पार्टी को माँ कहा और उस माँ के साथ 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं थी। आज ये 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, न इनकी 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न कोई किसी तरीके की योजना ये बना पाए हैं, न हमारी जो योजनाएं अच्छी थी उनको सबको बंद कर दिया इन्होंने। कोई विजन नहीं है। अभी जो अंतरिम बजट आया उसमें आपने देखा होगा, या तो सेंटर के अंतरिम बजट की कॉपी पेस्ट की गई या फिर जो हमारे सरकार के द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको पुनरावृत्ति किया गया। अपना विजन कुछ भी नहीं है। नए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात कहलवाई और नए बजट में ऐसी बात आई कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे, अपराधों को कैसे रोकेंगे। और जिस बात का हल्ला करके इन्होंने ये जो लावा लूट लिया, झूठ बोल के प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी बुलवाया और खुद भी बीजेपी के नेता बोले, ये जो पेपर लीक की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे। आज बीकानेर में कल या परसों की घटना है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। कल जयपुर के अंदर पीएनबी बैंक में जो घटना घटी है उसकी बात ले लीजिए। एक एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है, किसकी सरकार आई है। जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई हमने वो सरकार देखी है जो जनता के हित के लिए महंगाई रात कैंप लगाती थी, जनता के हित की योजनाएं थी, किसान को कैसे संबल देना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, स्कूल खोलनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी है, कॉलेज खोलनी, ये बातें होती थी। और आज हो रही है तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली। सीएम कह रहा मेरी नहीं चली, मंत्री कह रहे मेरी नहीं चली, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आज बताइए, आईपीएस और आईएएस की लिस्ट है 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम डिजायर से कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे और हमने देखा है कि नीचे के स्तर के ऊपर चाहे जिसको निकाल रहे हैं और डिजायरों में लिख रहे हैं, अन्यत्र धौलपुर जैसी जगह लगा दिया जाए, अन्यत्र बाड़मेर जैसी जगह, ये लिख के मंत्रियों के यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लिख कौन रहा है भाई? ये अन्यत्र बाड़मेर या धौलपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में लगा दिया जाए, ये लिख कौन रहा है? फिर इसका मतलब ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया। क्या इनका विजन है? लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा है इसका मुंह किधर है, पूंछ किधर है। किससे बात करें कि किससे कोई अच्छी काम हो जाए या अच्छा कोई नीति आ जाए या किसी का भला हो जाए या कोई गरीब को मदद मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में यहाँ से जीत करके जाएगी और इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी। विधानसभा में जो कांग्रेस ने गलती की वो क्या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में गलती नहीं। देखिए, लोग बहकावे में आगे जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री बनकर के किया और तरह तरह के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप।
आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए 2 के समय भी कोलगेट का लगाया था, पता नहीं 2G स्पेक्ट्रम का लगाया था, आज क्या निकला कुछ नहीं था। लेकिन एक वातावरण देश में उस वक्त ये बना दिया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और जो शासन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेंज करना है। और वही बात यहाँ मिलेगी आपको, देखना आप 2 साल बाद में लोग कहेंगे यार सरकार तो बहुत अच्छा कांग्रेस का काम कर रही थी, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनका तो एक भी काम सही नहीं है। तो अभी भी ये महसूस होने लग गया। आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री आपके भरतपुर के हैं तो नज़दीक के हैं, कल शायद आने वाले भी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपको मौका मिले तो आप भी पूछना कि ये जो अंतरिम बजट आपने पढ़ा, इसमें आपका क्या विजन है, कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हो, महंगाई कैसे कम होगी, डीजल पेट्रोल का जो टैक्स आप रोजाना हल्ला करते थे चिल्लाते थे वो क्या कम किया, क्या आपने कुछ किया हो तो बता दो। भरतपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो, धौलपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो। तो विकास के का कोई विजन नहीं है इनका, इनको तो केवल भ्रमण करना है, घूमना है, भाषण ठोकना है और एक सिर्फ ट्रेनिंग दी हुई है भाजपा और आरएसएस में कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को ये लग जाएगी ये सच। ये इनका महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बांसवाड़ा इलाके में देखा जाए तो कांग्रेस को बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्रजीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से बात, कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया और अब पंच भी बन के हमें बता दे कि भाई मैं ये बन गया हूँ। ये किस डर से गए हैं, भय से गए हैं, लालच से गए हैं, किस चक्कर में गए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय ने जिस कांग्रेस पार्टी को माँ कहा और उस माँ के साथ गद्दारी करने का काम किया है, ये कहना कि मैं सोच रहा था चुनाव में चला जाता तो मैं खराड़ी जी की जगह मंत्री बन जाता। कल आज एक वीडियो आया उनका कि मैंने हेलीकॉप्टर कर लिया है और मैं दौरे करूंगा जो आदिवासी इलाके में। भाई हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीद लिया है, बीजेपी ने दिया है क्या हेलीकॉप्टर का पैसा? आप बताइए, जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करें इन लोगों का क्या है? देखिए कोई नहीं पूछेगा, वो आयाराम गयाराम हो गए हैं, कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी कांग्रेस मजबूत रहेगी और लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कांग्रेस जीतेगी।